पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 9.1 का दूसरा सवाल जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह सवाल 5 नंबर का लगभग ही आता है मैट्रिक एग्जाम में और इसको बहुत ही समझना बहुत ही आसान होता है, कोई यह भारी नहीं होता है। इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और देखने के बाद अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं सवाल क्या है। तो सवाल है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ पाद बिंदु की दूरी से जहां पेड़ शिखर को जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए इस सवाल में पहले हमको एक फिगर बनाना होगा। देखिए यहाँ पर हम लोग एक फिगर बनाते हैं जिसमें एक पेड़ है, देखिए यह, और यहाँ से यह टूट जाता है, यहाँ से यह क्या होता है, टूट जाता है। पेड़ जो है यहाँ से टूट जाता है और टूट के जमीन पर ऐसे मुड़ जाता है। ये टूटा, ये भाग क्या हो जाता है, टूट कर इस तरह से जमीन पर मुड़ जाता है। क्या होता है, जमीन पर मुड़ जाता है। टूटा हुआ भाग कहता है कि इस प्रकार से मुड़ता है कि जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। जो पाद बिंदु, जो ये पौधा है, पेड़ है, इसका पाद बिंदु से कितना दूरी पर गिरता है, तो 8 मीटर की दूरी पर यहाँ से गिरा हुआ है। तो कहता है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी पूरा पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसको मान लेते हैं, देखो ए बी जो है पेड़ का वह भाग है जो खड़ा है, अभी क्या है, खड़ा है। यह जो भाग है पेड़ का अभी खड़ा है और बी से यहाँ ऐसे पेड़ टूट गया है, ऐसे पेड़ क्या हुआ है, टूट गया है। तो टूटा हुआ भाग क्या है, बीसी है, टूटा भाग बीसी है। देखिए यह पेड़ जो है ए बी अभी खड़ा है, ये पूरा पेड़ था और यह जो टूट गया इस तरह से बीसी मुड़ गया है। बीसी जो है टूटा हुआ भाग है, ए बी अभी खड़ा है, तो कुल पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, कुल पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। यहाँ पर पेड़ एकदम सीधा खड़ा है तो समकोण बनाएगा, ठीक है, समकोण बनाएगा। तो देखिए माना कि पेड़ की ऊंचाई, माना कि पेड़ की ऊंचाई क्या है, पेड़ की ऊंचाई है, चाहे हम मानेंगे नहीं माने, केवल पेड़ की ऊंचाई क्या है, पेड़ की ऊंचाई है, देखिए पेड़ की ऊंचाई है ए बी और प्लस बी सी। ए बी और बी सी को जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। कैसे, क्योंकि देखो ए बी अभी जो है यह यहाँ से यहाँ अभी खड़ा है और देखिए वो टूटा जो है वह बी सी है, ऐसे टूट कर ऐसे मुड़ गया है और जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। और जहां उसका जड़ है यानी पाद बिंदु है पौधे का, वहां से 8 मीटर की दूरी पर टूट के गिरा हुआ है। तो हमारा पेड़ का ऊंचाई क्या होगा, ए बी प्लस बी सी होगा। ए बी और बी सी को ज्ञात करके हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब जोड़ देंगे तो हमारा पेड़ का ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। देखिए इसमें अगर हम समकोण त्रिभुज बी ए सी का बात करें तो बी सी ए जो है आधार है और ए बी लंब है, तो हम लोग को ए बी भी ज्ञात करना है। तो लंब बटा में आधार किसका सूत्र होता है, tan थीटा। तो हम लोग tan थीटा पर समकोण त्रिभुज बी ए सी में एक मान ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज बी ए सी में कोण ए जो है 90 डिग्री है, समकोण है। जब समकोण है तो tan थीटा, जब यह सी कोण है तो यह थीटा के लिए लंब बटा में आधार, लंब क्या हो जाएगा ए बी, आधार क्या हो जाएगा सी ए, चाहे ए सी कहते हैं, ठीक। तो यह थीटा की जगह पर मान क्या दिया है, 30 डिग्री दिया है, तो 30 डिग्री लिखेंगे बराबर ए बी बटा में ए सी। ए बी तो दिया नहीं, ए बी ज्ञात करना है। ए सी का मान कितना है, 8 मीटर है, कितना है, 8 मीटर। tan
30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है, बराबर AB बटा में 8। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3AB, देखिए यहाँ लिख देंगे, बराबर 8, यानी केवल AB बराबर क्या आ जाएगा, 8/√3 मीटर। 8/√3 मीटर, AB का मान क्या आ गया, 8/√3 मीटर। अब देखिए किसका ज्ञात करेंगे, पुनः माने फिर से समकोण त्रिभुज AB BA C में कोण A क्या है, समकोण है। तो किस पर बनाएंगे इसको भी, देखिए आधार दिया है, हमको BC ज्ञात करना है, हमने AB ज्ञात कर दिया, AB ज्ञात किया तो क्या आया है, 8/√3 मीटर। अब क्या ज्ञात करना है, BC। आधार दिया है तो BC कैसे ज्ञात करेंगे, cos थीटा पर, आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है, तो cos थीटा पर हो जाएगा आधार बटा में कर्ण। आधार क्या है, AC है और कर्ण है BC। थीटा का मान क्या दिया है, तो 30 डिग्री दिया है, क्या दिया है, 30 डिग्री। AC का मान क्या है, 8। ज्ञात क्या करना है, BC। तो cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3 बटा में 2, बराबर क्या हो गया, 8/√3 BC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 BC बराबर 8 दूनी 16, यानी केवल BC बराबर क्या आ जाएगा, 16/√3 मीटर। √3 गुणा है तो क्या हो जाएगा, भागा में। अब हमको क्या ज्ञात करना है, देखिए AB का भी मान ज्ञात हो गया 8/√3 मीटर और BC का भी ज्ञात हो गया 16/√3 मीटर। तो हमको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना था, पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, तो पेड़ की ऊंचाई होगी, हमने माना है AB प्लस BC, हम AB प्लस BC को जोड़ेंगे तो AB क्या है, 8/√3, BC क्या है, 16/√3। अगर हम इसको जोड़ते हैं, √3 का एलसीएम निकालते हैं तो क्या आएगा, 3 आएगा। √3 से 3 भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 ले 8 से गुणा होगा तो 8 होगा, और √3 से √3 भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 ले 16 गुणा होगा तो 16 होगा। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8 और 16 24, 24/√3। अब 24/√3 है तो √3 के परिमेकरण कर देंगे, हर का परिमेकरण कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 24√3 आ जाएगा। 24 में √3 से 24√3 हो जाएगा, √3 से 3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 8 है 24 कट जाएगा, यानी कि 8√3 मीटर। यानी पेड़ की ऊंचाई क्या थी, 8√3 मीटर पेड़ की ऊंचाई थी। कैसे, तो वह पेड़ यहाँ से टूटा था, ये पूरा खड़ा था तो यहाँ इतना टूट गया था, टूटकर BC के रूप में मुड़ गया था। मुड़ने के बाद हमको ज्ञात करना था पेड़ की ऊंचाई, तो हमने AB का ज्ञात किया और BC का ज्ञात करके जुड़ा तो 8√3 मीटर आया। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्नावली 9.1 वर्ग 10 का सवाल 3 है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। एक ठेकेदार है, वह 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 1.5 मीटर का फिसलन पट्टी लगाना चाहती है और जो फिसलन पट्टी भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो देखिए 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर है जो जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यह
सवाल बहुत ही इजी और आसान है। इसको केवल आपको वीडियो को गहराई से देखना होगा और समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए अब हम सवाल को हल करते हैं। तो देखिए, ठेकेदार जो बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, उसमें एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका ऊंचाई 1.5 मीटर हो और जो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता हो। तो हम लोग पहले 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए हम लोग फिसलन पट्टी बनाएंगे। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बनाएंगे। तो देखिए, यह फिसलन पट्टी जो है कितना ऊंचा है? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर ऊंचाई वाला है और जो फिसलन 1.5 मीटर ऊंचा है और यह जो फिसलन पट्टी है इसे फिसलने वाला जो है वह जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? तो जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना बनाता है? 30 डिग्री का। देखिए, यह 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है। 1.5 मीटर फिसलन पट्टी की लंबाई है, यहाँ से यहाँ की ऊंचाई है 1.5 मीटर। फिसलन पट्टी जो है कि ऊंचाई पर है जैसे ऐसे, ठीक। और वह फिसलन पट्टी तो पूछ रहा है कि फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, जो ये फिसलने वाला पट्टी है इसकी लंबाई क्या होगी। यह देखिए सीधा खड़ा है, इस पर फिसलने वाला पट्टी लगाया गया है, इस पर बच्चा फिसलता है तो इसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो मान लिया कि फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है, माना कि फिसलन पट्टी की लंबाई L है। क्या है? L है। यहां से यहां तक की लंबाई हमने क्या मान लिया? L। तो देखिए, यह सीधा खड़ा है तो यहाँ पर समकोण बनाता है। तो समकोण त्रिभुज इसको मान लेते हैं A B और इसको C। तो ABC में कोण A क्या है? 90 डिग्री है, यानी कि समकोण है। तो हम लोग देखिए, हम लोग को लंब दिया है, कोण निकालना है। क्या दिया है? लंब और कोण निकालना है। तो किस पर निकालेंगे? साइन थीटा पर, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण। इसलिए हम लोग साइन थीटा पर इसको निकालेंगे। साइन थीटा पर लंब है AB और कोण है AC। तो देखिए, यहाँ थीटा का मान क्या दिया है, इसको हम लोग यहाँ ज्ञात करते हैं। तो साइन थीटा की जगह पर 30 डिग्री होगा और AB का मान 1.5 मीटर दिया है और ज्ञात करना है AC। तो AC का AC होगा, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। यहाँ 1.5 बटा में क्या हो गया? AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तिरछी, तो AC बराबर क्या होगा? 1.5 दूनी 3 होता है। क्या होता है? 1.5 दूनी 3 मीटर। यानी फिसलन पट्टी की लंबाई क्या हो गया? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर हो गया। अब यहां पर क्या करेंगे कि 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चे के लिए फिसलन पट्टी बनाएंगे। तो देखिए, इसकी ऊंचाई है 3 मीटर। जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? तो जमीन के साथ यह 60 डिग्री का कोण बनाता है। जो यह फिसलन पट्टी है वह जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है 5 वर्ष से उम्र के बच्चों के लिए अधिक के लिए? तो 60 डिग्री का। ऊंचाई कितना है? 3 मीटर। इसको मान लिए ADEF। यहाँ सीधा खड़ा है तो समकोण बनाता है। तो इसकी भी फिसलन पट्टी के लंबाई क्या मान लेंगे? फिसलन पट्टी की लंबाई L। क्या मान लेंगे? L मान लिया हमने, L माना।
तो जब एल माना तो समकोण त्रिभुज बनता है DEF, समकोण त्रिभुज DEF में कोण E क्या है, कोण E है 90 डिग्री। तो हम लोगों को लंब दिया है DE और कोण निकालना है, कोण निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, साइन थीटा पर लंब बटा कोण, लंब DE है और कोण DF है। थीटा की जगह को मान दिया है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री है। DE का मान दिया है 3 और DF का मान है क्या L। यहाँ पर हम लोग L लिख सकते थे, यहाँ पर भी L लिख लेंगे, L मान लिए हैं AC, तो हम लोग क्या लिख देंगे L बराबर 3। इसका भी L मानेंगे हैं तो क्या लिखेंगे L। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3 बटा साइन 60 डिग्री का मान होता है रूट में 3 बटा में 2 होता है, बराबर 3 बटा में L। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 से L से गुणा होगा तो क्या होगा √3L और 3 दूनी का 6, √3 गुणा है तो कहाँ जाएगा भागा में। तो जब भागा में जाएगा तो हम लोग हर का क्या करेंगे परिमेयकरण कर देंगे, √3 बटा में √3 गुणा में लिख देंगे। तो गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा L बराबर 6√3 बटा में √3, 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 कट जाएगा, तो 2√3 मीटर हमारा आंसर आया। इस प्रकार से 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 2√3 मीटर फिसलन पट्टी की लंबाई होगा। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आपको जरूर समझ में आएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।